हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। एक फलन दे रखा है एफ एक्स, स्टेप फंक्शन है दिस एंड दिस, एक्स बराबर 3 पर सतत है, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, सबसे पहले दिया गया फलन दिखा दीजिए। जो हमें फलन मिला है एफ एक्स, एक्चुअली में वो एक्स बराबर 3 पर सतत है, यानी कि ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और यदि एक्स ग्रेटर देन 3। एक्स बराबर 3 पर सतत है, संतत है, सतत है, सातत्य है, सब बातें एक ही होती हैं, कंटिन्यूस होता है कुल मिलाकर। सतत है तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि जब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं वो रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम निकालेंगे फंक्शंस की वो, और राइट हैंड लिमिट वो सारी की सारी आपकी बराबर मिलेंगी। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और इनको यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे और अपना आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो f3, जब x का मान 3 है तो फंक्शन का मान कितना होगा? तो हमने देखा जब x बराबर 3 है तो फंक्शन का पहला स्टेप x बराबर 3 होने पर फंक्शन लिया जाएगा ये, यानी कि f(x) का मान आ जाएगा ax प्लस 1। तो जहाँ x है हमारा रखना हमें 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3a और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास आया 3a प्लस 1। एक तो रिजल्ट हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे f3 माइनस 0। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन 3 माइनस h। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि जो हमें रिज़ल्ट मिला है यहाँ पर वो है 3 माइनस h, यानी कि जो x का मान है वो 3 से कम होगा, यानी कि x का मान 3 से कम। अब हमें कौन सा वाला इस जो है ना फंक्शंस लेना है, तो डोमेन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वाला हमें लिया जाएगा, यानी कि x का मान 3 से कम। तो अभी भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहला वाला ही यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, जो जहाँ x है वहाँ कितना लिखना है 3 माइनस h, यानी कि यहाँ 3 माइनस h, यहाँ 3 माइनस h लिखा जाएगा। बस आपकी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में वैसे और कुछ खास है नहीं, a है 3 माइनस h और प्लस का 1, ये रिज़ल्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिमिट लगाएंगे। लिमिट s टेंस टू 0 3a माइनस ha प्लस 1। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगाएंगे तो 3a माइनस का यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस का 1। फाइनली आपको मिल चुका है 3a प्लस 1, यानी कि आपने जो है लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड का, यानी कि अब निकालेंगे 3 प्लस 0, राइट हैंड वाला है ना, ये वाला रिज़ल्ट जो निकाला जाता है ये निकालेंगे ना हम लोग अब। ठीक है, ओके, लिमिट s टेंस टू 0, जो फॉर्मूला बनता है वो 3 प्लस h, यानी कि अब जो x का मान लिया जाएगा 3 प्लस h है, यानी कि x का मान जो भी होगा वो 3 से तो बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा कौन सा स्टेप आ रहा है, देखो हमारा साफ साफ हमें दे रखा है ये वाला, x का मान 3 से बड़ा है तो हमें लिखना है bx प्लस 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हमारा बन जाएगा लिमिट bx प्लस 3 आता है ना, तो जहाँ x है वहाँ कितना लिख देंगे दिस रिज़ल्ट। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 3, सॉरी पहला आएगा b, फिर आएगा 3 प्लस h और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। जहाँ x है वहाँ हमें ये लिखना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इसे ओपन करो और लिमिट लगाओ और देखते हैं कितना रिज़ल्ट हमारा आता है, और सारे रिज़ल्ट को हम समीकरण 1 जो हमने बनाई है उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए लिमिट लगाते हैं। जैसे लिमिट लगाएंगे 3b आ जाएगा प्लस ये रिजल्ट तुम्हारा 0 बन जाएगा, क्योंकि h का मान लगाएंगे ना 0, और प्लस का 3 आपको मिलेगा 3b प्लस 3। ठीक है, नाउ अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में f3 जो हमने निकाला है 3a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 3a प्लस 1। ओके, उसके बाद हमने निकाला था लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाला निकालना है ना हम लोगों को,
वो हमने निकाला था, वो आया था, वो भी यही आया है 3a+1। ठीक है, तो 3a+1 हो गया। अब राइट हैंड वाला जो निकल कर आया था वो ये निकल कर आया था 3b+3। अब देखिए हमें ना a और b का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट सेम सेम है। अगर ऐसा हो जाता है तब आप a और b के परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, उनका रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3a+1 को लेंगे और 3b+3 को ले लेंगे। बस 3a बराबर हो जाएगा 3b+3, 1 को हमने इधर भेज दिया -1, तो फाइनली आपको मिल गया 3a बराबर 3b+2। या तो आप इतना ही रिलेशंस रहने दीजिए या आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी। आपको पास आ जाएगा a बराबर b+2/3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।